गुड मॉर्निंग बच्चों, हैव ए नाइस डे। अपना मैग्नेटो स्टेट स्टार्ट हो चुका है और हम इसको कंटिन्यू पढ़ते जा रहे हैं। हमारे ये मान के चलो 3 या 4 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। मेरी तरफ से भी कंप्लीट हो चुके हैं और आपने भी कंप्लीट किए हुए होंगे। अब देखो, अपना मैग्नेटो स्टेट है ना, वो कंपैरिजन करें तो इलेक्ट्रोस्टेट की तरह। क्यों? क्योंकि इसमें भी चार्ज है और चार्ज मूव करेंगे तो करंट होगा और करंट के कारण कौन सा फील्ड जनरेट होता है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। वहां अपन ने चार्ज के बारे में पढ़ा था और यहाँ वो चार्ज मोशन करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है और वो करंट के कारण क्या होता है कि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे होगा, कहाँ होगा, डायरेक्शन कैसे होगी, ये सारी चीजें आप निकालेंगे। जस्ट लास्ट टॉपिक इसका क्या था कि चार्ज पार्टिकल की मोशन बताई जा रही थी, जिसमें सबसे पहली मोशन अपन ने की थी कि जब चार्ज पार्टिकल एंटर करे, कब? जब वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाए। कि आपका उस टाइम चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा, उस टाइम वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा? 90। लेकिन अब आपका क्या क्वेश्चन है कि आपका नेक्स्ट रीडिंग ये है कि वही चार्ज पार्टिकल अगर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए एंटर करे, उसका पाथ कैसा होगा, पाथ की रेडियस कैसी होगी, रेडियस के बाद हम उसका टाइम पीरियड निकालेंगे, वेलोसिटी निकालेंगे, ये सारी चीजें जो उसमें निकाली थी वो सारी की सारी इसमें निकालेंगे। लेकिन अब कंडीशन क्या है कि वी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाते हुए एंटर होगा, वही चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए क्या होगा? एंटर होगा। तो अपन देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपकी हेडिंग, व्हेन चार्ज पार्टिकल एंटर एंगल ऑफ थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड, कि आपका चार्ज पार्टिकल एंटर करेगा थीटा एंगल बनाते हुए किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। चलो मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हैं हम। मैंने कहा मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड लाइन से शो करती हूँ। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन से ठीक है, ये लो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। आपका मैग्नेटिक फील्ड मैंने बना दिया, कौन सी डायरेक्शन है? एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस डायरेक्शन में आपका क्या शो किया हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड शो किया हुआ है। और इस डायरेक्शन में आप क्या निकालोगे कि आपने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो कर दी। अब आपको एक चार्ज पार्टिकल को एंटर करवाना है, किसके साथ? मैग्नेटिक फील्ड के साथ। कितना एंगल बनाते हुए? मैग्नेटिक फील्ड के साथ वो एंगल बनाएगा कितना? थीटा एंगल। थीटा एंगल बनाते हुए v वेलोसिटी से एंटर करता है कोई चार्ज पार्टिकल की। कोई भी चार्ज पार्टिकल हो सकता है जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाते हुए क्या कर रहा है? एंटर कर रहा है। और उस टाइम उसकी वेलोसिटी कितनी है? यहां एक चीज क्या देखने को मिलेगी, जो वेलोसिटी है उसको अगर आप कंपोनेंट में डिवाइड करो तो कंपोनेंट में भी डिवाइड कर सकते हो। तो चलो मैं इसको डिवाइड कर लूं। यहाँ एक्स डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वो v cos थीटा, और जो y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा वो क्या होगा? v y इक्वल्स टू v sin थीटा। कंपोनेंट में डिवाइड करने का मतलब क्या है? अब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो अपन दो ही डायरेक्शन देखेंगे। एक तो उसकी वेलोसिटी x डायरेक्शन में है, एक उसकी वेलोसिटी क्या है? y डायरेक्शन में है। इस वेलोसिटी से अब अपन को मतलब नहीं है, क्योंकि हमने इसको डिवाइड कर दिया कि कहां कहां इसकी वेलोसिटी। अब एक चीज नोट कीजिए, क्या कि मैंने कहा था चार्ज पार्टिकल मोशन कर रहा। अब देखो इसमें चार्ज पार्टिकल की मोशन थीटा एंगल से मोशन कर रहा था, लेकिन आप वेलोसिटी को कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया तो एक कंपोनेंट क्या है? v sin थीटा। मतलब एक कंपोनेंट तो उस चार्ज पार्टिकल को कहां ले जाएगा? ऊपर की ओर। देखो ऊपर ये v, ये तो क्या हो गया? एक कंपोनेंट तो हो गया मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड एक्स डायरेक्शन में और एक कंपोनेंट क्या है? y एक्स डायरेक्शन में। कौन सा कंपोनेंट? वेलोसिटी का एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। वापस सुनो कि आपका
जो चार्ज पार्टिकल थीटा एंगल से एंटर करता है उसकी वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो गए, जिसमें से एक कंपोनेंट तो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और दूसरा कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। वापस पहले वाला टॉपिक अपन कनेक्ट करते हैं। अपन ने कहा था कि अगर कोई वेलोसिटी किसके मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो वो हमेशा कौन सा मोशन करवाएगा, सर्कुलर मोशन करवाएगा। रूल लगा के देख सकते हो, मैंने बताया था कि अगर आपका वेलोसिटी कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, तो यहां भी चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, ये सर्कुलर मोशन। लेकिन हुआ क्या, ऐसे सर्कुलर मोशन करवाओगे, हुआ क्या, जैसे ही चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता हुआ यहां तक आएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन करेगा, सर्कुलर मोशन करता हुआ कहां तक आएगा, यहां तक आएगा, तो यहां वेलोसिटी का दूसरा कंपोनेंट और मिल जाएगा उसको, Vx इक्वल्स टू V cos थीटा, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, जो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। समझ आ गया कि ये तो सर्कुलर मोशन करवाएगा, पीछे वाले में पढ़ चुके। लेकिन इस कंपोनेंट का काम क्या होगा, ये कंपोनेंट क्या करेगा, जैसे ही ये सर्कल बनाता हुआ यहाँ आएगा उसकी चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी को बढ़ा देगा। जैसे मैं सर्कुलर पाथ कर रही हूँ और मैं सर्कल बनाती हुई घूम रही हूँ, मेरी वेलोसिटी बढ़ जाए, इसका मतलब मैं थोड़ा सा और ज्यादा क्या करूंगी, कवर करूंगी। ये तो हो गया, सर्कुलर पाथ बन रहा था, वेलोसिटी बढ़ गई, इसका मतलब थोड़ा सा वो क्या हो जाएगा, सर्कल तो बनेगा लेकिन थोड़ा सा आगे क्या हो जाएगा, शिफ्ट। ऐसे ही वो क्या बनेगा, सर्कल बनाते हुए उसकी वेलोसिटी बढ़ने के कारण वो आगे भी क्या करता रहेगा, चलता रहेगा। सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन सर्कुलर मोशन के साथ साथ इस वेलोसिटी Vx इक्वल्स टू V cos थीटा, इस कंपोनेंट के कारण वो आगे भी बढ़ता रहेगा, क्योंकि जैसे ही वो सर्कुलर मोशन करेगा उसकी अचानक वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इतने में वो आगे खिसक जाएगा। मतलब आप कह सकते हो कि इन दो कंपोनेंट के कारण होगा क्या, कि जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो तो सर्कुलर मोशन करवाएगा, लेकिन जो पैरेलल कंपोनेंट है वो क्या करेगा, उसको आगे बढ़ाएगा। अब ये कौन सी स्प्रिंग देखी हुई क्या, ऐसे देखो, ये वाला सेम ये मोशन है, क्या है, ये सर्कल तो बन रहा है लेकिन सर्कल बनता हुआ क्या बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है। सेम ऐसी मोशन यहाँ पे होगी। और इस पाथ को कहते हैं, जो ये पाथ है उस पाथ को अपन क्या कहते हैं, हेलिकल पाथ। क्या, हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ, स्पाइरल पाथ, कुछ भी बोल सकते। ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, होगा क्या, जैसे ही ये एक सर्कल कंप्लीट करेगा इतने में दूसरे पे पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा, मतलब ये जैसे ही एक सर्कल कंप्लीट करेगा वो दूसरे के सेंटर तक पहुंच जाएगा। कि अगर मैं एक सेंटर कंप्लीट करूं तो वो मैं दूसरे के सेंटर पे जाके पहुंचूंगी। इतनी चीज समझ आ गई क्या? तो यहाँ पे जो वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हैं वो क्या करेंगे, एक कंपोनेंट तो उसको कौन सी मोशन करवा रहा है, सर्कुलर मोशन, और एक कंपोनेंट इसको क्या कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। अगर ये नहीं होता तो सिर्फ सर्कल ही बनता, लेकिन होगा क्या, जैसे ही सर्कल कंप्लीट होगा वेलोसिटी बढ़ जाएगी, आगे बढ़ जाएगा, आगे आएगा तो वापस क्या होगा, इस फोर्स के इस वेलोसिटी के कारण क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन वापस की जैसे यहाँ आएगा थोड़ा सा आगे बढ़ेगा। मतलब जो सर्कल एक ही लाइन पे हो रहे थे अब वो क्या होंगे, अलग अलग। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। होप इतनी चीज समझ आ गई। अब आपको यहाँ ये चीज पता चल गई कि यहाँ जो दो वेलोसिटी कंपोनेंट है, एक कौन सा Vy और एक है Vx। V cos थीटा, वो तो क्या करेगा, इसको आगे बढ़ाएगा, मतलब इसकी लेंथ को बढ़ाएगा। समझ रहे हो ना, कि ये कंपोनेंट इसको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। दूसरा कंपोनेंट क्या है, Vy इक्वल्स टू V cos थीटा, V sin थीटा, सॉरी V sin थीटा। ये क्या काम कर रहा है, इसको सर्कुलर मोशन करवा रहा है।
तो आपको सबसे पहली बात ये पता चल गई सर्कुलर मोशन के लिए जो आपका वेलोसिटी कंपोनेंट यूज आ रहा है वो क्या है, वी वाई। वी वाई आपको क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन करवा रहे हैं। और सर्कुलर मोशन क्यों होती है, क्योंकि वहां पे मैंने पीछे वाले टॉपिक में बताया था सर्कुलर मोशन करेगा, एक फोर्स लग रहा था। कौन सा फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो इस चार्ज पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स के कारण वो सर्कुलर मोशन करेगा। कैसे करेगा वो पीछे वाले टॉपिक में मैंने बता दिया था, अच्छे से क्लियर किया था। अगर आपको वो देखना है तो पीछे वाला टॉपिक देखो, जस्ट इसके पीछे, ठीक है। तो आपको ये चीज बता दी थी कि सर्कुलर मोशन जब भी कोई पार्टिकल करता है तो उसके लिए एक फोर्स की नीड होती है, वो फोर्स होता है सेंट्रीपिटल फोर्स। कि जब जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा तो वहां उस सर्कुलर मोशन को करवाने के लिए उसको एक फोर्स चाहिए, वो फोर्स कौन सा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स आई कहां से, खुद जनरेट नहीं हो सकता। लेकिन सेंट्रीपिटल का फोर्स का काम क्या है, उसके पास एक प्रॉपर्टी, कहीं अगर उसको वहां अगर कोई दूसरा फोर्स मिल जाए तो वो पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे मेरे को अगर सर्कुलर मोशन करना हो और मेरे को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगी, अगर उस पोजीशन पे अदर कोई फोर्स वर्क कर रहा है तो वो पूरा का पूरा मैं अपने अंदर कन्वर्ट कर लूंगी कि मेरा फोर्स बन जाए, मैं कौन सा मोशन कर सकूं, सर्कुलर मोशन कर सकूं। और आपको पता है कि यहाँ पे कौन सा फोर्स लगेगा, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो आपको पता है यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो आप क्या लिखोगे, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल। अब मैग्नेटिक फोर्स चार्ज पार्टिकल पे कितना लगता है, F इक्वल्स टू क्या होता है, QVP। होता नहीं होता, चलो आप कहोगे कि क्रॉस होता है, चलो मैं QVP साइन थीटा लिखती हूँ। थीटा क्या होगा, अगर मैं कौन सा कंपोनेंट, FY, Y कंपोनेंट। क्यों, क्योंकि सर्कुलर मोशन के लिए कौन सा कंपोनेंट वर्क कर रहा है, Y कंपोनेंट, VY। तो क्या होगा, आपको क्या देखने को मिलेगा, VY एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच कितना एंगल बन रहा है, 90। यहां से देख लो कितना एंगल बन रहा है, 90। तो थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 90। तो FY इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, QVYB। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। इक्वेशन नंबर क्या होगी, थर्ड। आपको थर्ड इक्वेशन समझ आ गई कि ये जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उस टाइम इस पे ये फोर्स लग रहा है, राइट। ये जो फोर्स होगा ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स में। तो फॉर सर्कुलर मोशन, या फिर लिख दो, इन दिस मोशन मैग्नेटिक फोर्स कन्वर्ट इनटू सेंट्रीपिटल फोर्स। यही होगा, जो यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है mv²/r। ये कौन सा कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट। क्यों, सर्कुलर मोशन कौन सा कंपोनेंट करवा रहा है, वाई। ये सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। और ये कहां से मिलेगा, जो आपका फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स। इक्वेशन नंबर, चलो कुछ नहीं देती, जो कट रहा है उसको काट दो, नहीं कट रहा है उसको अपन क्या करेंगे, कुछ कट रहा है क्या, वी कैंसिल, तो एम V/R। अगर Vy की वैल्यू अपन को निकालनी है तो Vy इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2BR। ये इक्वेशन नंबर 4। होप इतनी चीज समझ आ गई कि यहाँ जो सर्कुलर मोशन करवा रहा है उसका वेलोसिटी कंपोनेंट क्या है, समझ आ गई। R उस सर्कुलर मोशन की क्या है, रेडियस। उसके बाद हम निकालेंगे, ये तो आपकी वेलोसिटी आ गई, आपको सर्कुलर मोशन करने में टाइम कितना लगा, तो आप क्या निकालोगे, टाइम पीरियड। वही सारी चीजें, टाइम पीरियड T इक्वल्स टू क्या होगा,
टी इक्वल्स टू क्या होगा, कितनी लेंथ अपॉन वेलोसिटी, लेंथ कितनी है 2 पाई आर और वेलोसिटी कितनी है वी वाई। क्यों सर्कुलर मोशन में ये होता है 2 पाई आर, वेलोसिटी क्यू बी आर अपॉन एम, आर से आर कैंसिल तो क्या हो जाएगा 2 पाई एम अपॉन क्यू बी। आप कहोगे मैम सेम ही है, बिल्कुल सेम ही आएगा, बिल्कुल सेम ही आएगा, क्योंकि सर्कुलर मोशन का टाइम पीरियड चेंज थोड़ी होगा। टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड ही नहीं करता, तो टाइम पीरियड चेंज थोड़ी होगा। इतनी चीज होप आपको समझ आ गई। सर्कुलर मोशन, अब इस हेलिकल पाथ में आपका जो वेलोसिटी क्या होगी, ये टाइम पीरियड क्या होगा ये, उसके बाद फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी के बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो और एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बाद काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो। ये सारी चीजें सेम होगी पीछे वाले की तरह, वो सारी निकाल के बता दूं ताकि पीछे वाला एक बार रिवाइज हो जाएगी। इतनी चीज समझ आ गई, उसके बाद मैं रफ करती हूँ, इधर से कर दूं क्या, चलो यही करती हूँ। होगा क्या, फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी एफ इक्वल्स टू क्या होगा 1 अपॉन टी, 1 की जगह 1, टी क्या होता है, कितना है 2 पाई एम अपॉन क्यूबी, क्यूबी कहाँ चला जाएगा ऊपर अपॉन 2 पाई। उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी होगी ओमेगा 2 पाई एफ, 2 पाई की जगह 2 पाई एफ की जगह कितनी हो जाएगी क्यूबी अपॉन 2 पाई, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल तो कितना हो जाएगा, और ये हो गई एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एनर्जी भी निकाल सकते हो, वेलोसिटी दी हुई है सीधा निकालोगे, इतना करोगे। उसके बाद इस टॉपिक का एक नया पॉइंट आता है पिच लेंथ। इसमें आपसे पूछी जा सकती है पिच लेंथ क्या होती है। तो पिच लेंथ क्या होती है, जब आपका सर्कल कंप्लीट करते हुए, पिच लेंथ क्या होती है, एक सर्कल जब जैसे यहां से चला, एक सर्कल जब कंप्लीट करेगा तो वो दूसरे के सेंटर पे आ जाएगा। मतलब एक सर्कल कंप्लीट करके करेगा या फिर एक सर्कल बनाएगा तो वो दूसरे के सेंटर पे आ जाएगा। इसमें देख लो, एक जैसे एक पूरा सर्कल कंप्लीट करते हैं दूसरे के सेंटर पे चले जाते हैं। या फिर आप ये कह सकते हो दो सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है उसी को कौन सी लेंथ कहते हैं, पिच लेंथ। दो सेंटर के बीच जो डिस्टेंस है, ये दो सर्कल है और इन सर्कल के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाते हैं, पिच लेंथ। देखने में दो सर्कल है, लेकिन आप क्या करोगे जब चलना स्टार्ट करोगे तो जैसे ही एक के सेंटर से चलना स्टार्ट करते हो और एक सर्कल पूरा करते हो तो दूसरे के सेंटर पे आ जाते हो। या फिर ये कह सकते हो एक सर्कल कंप्लीट करने में जितनी लेंथ एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या होती है, कवर होती है, उसी को क्या कहते हैं, पिच लेंथ। तो अपन का नेक्स्ट है, इसी के अंदर नेक्स्ट आपको पूछा जा सकता है पिच लेंथ। तो मैं पिच लेंथ निकालती हूँ, कौन सी लेंथ है, पिच लेंथ, PITCH, पिच लेंथ। लेंथ निकालनी है तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, L इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड, वेलोसिटी इंटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्यों लिया, क्योंकि मैंने कहा था लेंथ दो सेंटर के बीच, और दो सेंटर के बीच सर्कल कितना कंप्लीट होता है 1, और एक सर्कल को कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। अब आपको पता है वेलोसिटी, वेलोसिटी कौन सी आएगी, क्यों, क्योंकि लेंथ देख रहे हो यहां से यहां तक की लेंथ आई वो किस कंपोनेंट के कारण आई है, एक्सिस में जो वेलोसिटी का कंपोनेंट है उसके कारण। तो वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा, v एक्स। पिच लेंथ को किससे डिनोट कर दूं, अक्ष से। ये जो पिच लेंथ है ये क्या है, अक्ष इनटू टाइम पीरियड t, vx की जगह vx और टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, अपन ने निकाला था 2 पाई m अपॉन क्यूबी। वैल्यू रखना चाहो तो v cos थीटा इनटू 2 पाई m अपॉन क्यूबी।
ये है आपकी पिच लेंथ। इसमें एक तो ये पाथ पूछा जा सकता है कि जब चार्ज पार्टिकल एंटर करता है थीटा एंगल बनाते हुए, तब उसका पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ। देख लो स्पाइरल पाथ। दूसरा आपको पूछा जाता है पिच लेंथ। तीसरा आपको यहाँ ये नोट करना है कि इसमें वेलोसिटी के कितने कंपोनेंट होंगे, 2। तो कौन सा तो इसकी पिच लेंथ में कंपोनेंट काम आएगा और कौन सा कंपोनेंट इसको सर्कुलर मोशन। और इस सर्कुलर मोशन में वी वाई क्यों काम आया, क्योंकि इसके लिए आपको पिच वाला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा कि जब चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर या मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 एंगल बनाते हुए एंटर करता है, तो वो हमेशा कौन सा पाथ बनेगा, सर्कुलर पाथ। लेकिन सर्कुलर पाथ बना था वो आगे क्यों गया, क्योंकि वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। होप ये टॉपिक आपके अच्छे से क्लियर हुआ होगा। देखिए